हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीशियस। मैं हूं आपका दोस्त देश दीपक चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कवर करेंगे। जल्द ही आपको यूनियन बजट और यूपी बजट देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसको जो है संसद में 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 से लेकर के 6.8% तक जो ग्रोथ रेट है ये अनुमानित है। और 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में ग्रोथ रेट कितना था, 7% था। 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में 8.7% था। तो तीनों जो है फैक्ट याद रखिएगा। खास करके जो है 2023-24 वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा 1950 से 51 में। तो वित्त वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था और यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट को साथ में पेश किया जाता था। और 1964 के बाद इसे जो है दोनों को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और अमूमन देखा जाता है कि यूनियन बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय स्थिति की बात करें तो सकल कर राजस्व यानी कि जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, वार्षिक वृद्धि दर इसकी कितनी है। तो अप्रैल नवंबर 2022 में कितनी वृद्धि दर थी। तो याद रखिएगा 15.5% है। कितना, 15.5% है। सर्वाधिक योगदान इसमें जो है किस कर का है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर और जीएसटी का है। तो कुल जो कर कलेक्शन हुआ है, कुल जो कर का जो संग्रह हुआ है, उसमें सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष कर और जीएसटी का रहा है। सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि तो अप्रैल दिसंबर 2022 के मध्य देखा जाए तो सकल कर जीएसटी में कितनी वृद्धि हुई है, 24.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, 2022 में पूंजीगत व्यय सरकार का 2022 में पूंजीगत व्यय कितना था। तो जीडीपी का 2.5% था। याद रखिएगा 2.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। देखिए, 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। 2021-22 की बात करें तो 6.7% था। 2020-21 में कितना था, 9.2%। तो लगातार जो है राजकोषीय घाटा में कमी आ रही है। चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति 2022-23। तो मुद्रास्फीति 2022-23 अप्रैल दिसंबर 2022 की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य यानी कि जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर कितना था मुद्रास्फीति 2022-23 में। तो याद रखिएगा 6.8% था। और थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इस पर जो है कितना था, तो 11.5% था। याद रखिएगा 11.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, 2018 से किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया है। कितना, 2018 से किसानों का जो उत्पादन लागत है यानी कि जो उनके फसल की लागत है उसका जो है 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश कितना बढ़ा है, 9.3% बढ़ा है। कितना, 9.3% है। 2021-22 के दौरान भारत में
315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा लीजिएगा। 2021-22 किस वित्त वर्ष में? तो याद रखिएगा 2021-22 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 315.7 मिलियन टन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजना और सामुदायिक खेती के लिए 3,681 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यक्तियों को व्यापारियों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सकल मूल्य संवर्धन पर कृषि वृद्धि दर, तो इसमें देखिए 2022-23 में कितना था? तो 3.5% अनुमानित है। 2021-22 में 3% था वृद्धि दर, और 2020-21 में 3.3% था। देखिए, तीनों सेक्टर में, कृषि, उद्योग और सेवा में, तीनों में जो है, कृषि में जो है कोविड काल वाला समय था 2020-21 में, इसी में केवल जो है सकारात्मक वृद्धि हुई थी। बाकी सेवा और उद्योग में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। तो याद रखिएगा, कोविड काल में केवल कृषि क्षेत्र में ही सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्योग एवं निवेश, तो चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में इससे संबंधित क्या आंकड़े हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, तो 2019 में 4.4 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हुआ है, और 2022 में यह बढ़ के कितना हो गया है? 11.6 बिलियन डॉलर, यानी कि जो है कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 3 गुना वृद्धि हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। ठीक है, कब से कब तक? तो 2019 से 2022 के मध्य। देखिए, वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा अपना प्यारा भारत है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो 2019 में 180 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ था, और 2022 में 699 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। तो इसमें जो है कितना वृद्धि हुआ है? 4 गुना वृद्धि हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है औद्योगिक वृद्धि दर, जीबीए पर। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा औद्योगिक वृद्धि दर। तो देखिए 2022-23 में कितना रहा है? तो औद्योगिक वृद्धि दर 2022-23 में 4.1% अनुमानित है। 2021-22 में 10.3% था, और 2020-21 में -3.3% है, यानी कि नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था। कब? 2020-21 में, कोविड काल में। ठीक है, तो जबकि जो है जो कृषि वाला सेक्टर था, कृषि में जो है नकारात्मक वृद्धि नहीं हुआ था, उसमें सकारात्मक वृद्धि हुआ था। बाकी उद्योग और सेवा दोनों में इस तरह से नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। चलिए अब सर्विस सेक्टर से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, तो सेवा निर्यात में, वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 2015 में कितना था? 3% था, और 2021 में 4% हो गया है। तो 15 से 21 के मध्य 1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था। तो याद रखिएगा, शीर्ष 10 सेवा निर्यात करने वाले देशों में भारत 2021 में शामिल था। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18% की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेवा वृद्धि दर। ठीक है, तो इसमें देखिए 2022-23 में 9.1% की वृद्धि दर अनुमानित है। 2021-22 में 8.4% की वृद्धि दर अनुमानित है, और 2020-21 में -7.8% का नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था। ठीक है,
ये कोरोना काल में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि सर्विस सेक्टर में देखने को मिला था। और इस बार जो है 22-23 में सर्वाधिक वृद्धि दर किस में देखने को मिला है, तो सर्विस सेक्टर में ही देखने को मिला है, 9.1%। भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2070 तक। ठीक है, भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम करेगा। ठीक है, तो भारत जो है 2005 के स्तर पर जो उसकी उत्सर्जन तीव्रता है उसको 2030 तक 45% करने का लक्ष्य रखा है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना। तो याद रखिएगा 2047 पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 तक देश की अधिस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी, 61.6 गीगावाट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाह्य क्षेत्र की बात करें तो भारत 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने वाला विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। यानी कि जो है, जो बाहर से भारत में मुद्रा आया है उसमें भारत पहले स्थान पर है। रेमिटेंस, प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है $100 बिलियन प्राप्त किया है भारत ने 2022 में। तो इस तरह से भारत जो है पहले स्थान पर है, रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। ठीक है, तो नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारत जो है पहले स्थान पर है। भारत ने 2022 में $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है, मैक्सिको है। मैक्सिको ने कितना प्राप्त किया है, तो $60 बिलियन रेमिटेंस मैक्सिको ने प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर चीन है। चीन ने $51 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, याद रखिएगा $563 बिलियन। ठीक है, दिसंबर 2022 के अंत का आंकड़ा है ये। 2021-22 की बात करें तो मार्च के अंत में कितना जो है विदेशी मुद्रा भंडार था भारत के पास, $607 बिलियन था। सोलर पार्क, तो भारत सरकार ने 6 राज्यों में 59 सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य है 40 गीगावाट क्षमता विकसित करना। देखिए, 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। तो याद रखिएगा कब से कब तक, तो 2005-06 से 2019-20 के मध्य। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल को विकसित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैम की बात करें, यानी कि जो है जनधन आधार एवं मोबाइल के साथ डीबीटी ने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया है, जिससे लोगों को सशक्त बनाया जा सका है। बेरोजगारी दर की बात करें तो 2018-19 में बेरोजगारी दर 5.8% था और 2020-21 में घट करके 4.2% हो गया। ठीक है, तो ये जो है बेरोजगारी दर का आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको लक्ष्य पीसेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर लक्ष्य पीसेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।